नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए मित्रों, आज बात करेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर आरपीएससी सेकेंड ग्रेड टीचर्स की ग्रुप ए की पेपर सेकेंड सोशल साइंस यानी एसएसटी जिनका सब्जेक्ट है। अंतिम 10 दिनों की रणनीति लेकर जिनके माध्यम से आप सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर सकते हैं। अभी तक आपने क्या पढ़ा है कोई मैटर नहीं करता है, 10 दिनों में आप ऐसे पढ़े जिससे कि एसएसटी में क्वालिफाई हो जाए यानी दूसरों से आगे निकल जाए। किस तरीके से पढ़े 10 दिनों में, तो 10 दिनों की रणनीति के बारे में बात करते हैं। शुरुआत करते हैं इतिहास से, यानी फर्स्ट दिन आपको इतिहास पढ़ना है। इतिहास सब्जेक्ट की थ्योरी आपने जो पढ़ रखी है उसमें से जो इंपॉर्टेंट लगा रखे हैं आपने, या नोट्स बना रखे हैं या ऑब्जेक्टिव किताब पढ़ रहे हो, तो उसको एक दिन में कंप्लीट करना है यानी पूरी कर लेना है। उसके बाद दूसरे दिन की बात करते हैं तो भूगोल को भी ऐसे ही पढ़ना है। भूगोल में आपने नोट्स बना रखे हैं, थ्योरी पढ़नी है और ऑब्जेक्टिव पढ़नी है यानी मॉडल पेपर हल करना है। उसके बाद राजनीति विज्ञान की बात करते हैं तीसरे दिन, तो राजनीति विज्ञान पढ़नी है। राजनीति विज्ञान में भी आपको ऐसे ही करना है, थ्योरी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल करने हैं। और चौथे दिन की बात करते हैं तो अर्थशास्त्र पढ़ना है आपको और समाजशास्त्र पढ़ना है। यानी ये छोटे छोटे सब्जेक्ट है, तो छोटे छोटे सब्जेक्ट आप एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो। तो अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र छोटे सब्जेक्ट दोनों को आपको थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों एक दिन में कंप्लीट हो जाएगी। उस अगले दिन की बात करेंगे तो अगले दिन में आपको क्या करना है, अगले दिन आपको दर्शन शास्त्र और लोक प्रशासन पढ़ना है। यानी दर्शन शास्त्र और लोक प्रशासन दोनों को 5वें दिन कंप्लीट कर लेना है। यानी 5वें दिन में जाके आप दर्शन शास्त्र और लोक प्रशासन दोनों की थ्योरी और ऑब्जेक्टिव और नोट्स जो बना रखे आपने वो 5वें दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। छठे दिन की बात करते तो छठे दिन आपको टीचिंग मेथड यानी शिक्षण विधि को देना है। और शिक्षण विधि में अधिकतर ध्यान रखें कि पूर्व एग्जाम में पूछे गए प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, तो पूर्व एग्जाम में पूछे गए प्रश्न मॉडल पेपर हल करें या पूर्व एग्जाम के प्रश्नों को अधिक से अधिक हल करें। और उसके बाद 7वें दिन की अगर बात करते हैं तो 7वें दिन आपको क्या करना है, 7वें दिन आपको इतिहास और भूगोल दोनों को कंप्लीट करना है। यानी पहले आपने एक एक दिन दे दिया, अब आपको एक दिन में इतिहास और भूगोल दोनों को जो अन्य महत्वपूर्ण बचे हैं अंतिम समय में उनको कंप्लीट करना है। उसके बाद हम बात करते हैं 8वें दिन की बात करते हैं। 8वें दिन आपको राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र इन दोनों को कंप्लीट करना है। राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र दोनों की थ्योरी ऑब्जेक्टिव और नोट्स जो है अंतिम समय में कंप्लीट करना है। और 90वें दिन की बात करते हैं, 90वें दिन में आपको समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र दोनों को कंप्लीट करना है। थ्योरी ऑब्जेक्टिव और जो नोट्स आपके अंतिम समय में आपके पढ़ने के लिए आपने जो बना रखे हैं उनको। और 10वें दिन की बात करते हैं यानी अंतिम दिन के लोक प्रशासन और शिक्षण विद्या, क्योंकि शिक्षण विद्या और साइकोलॉजी ये ऐसे सब्जेक्ट है जिनको अंतिम समय में पढ़ोगे तो अधिकतम आपको लाभ देगी। तो लोक प्रशासन और शिक्षण विद्या ये अंतिम समय में आप पढ़ोगे तो बेटर रहेगा। यानी ये छोटी सी रणनीति थी। अगर आप सब्जेक्ट में आगे पीछे आपके माध्यम से जो आपको जचता है उसके हिसाब से आप सब्जेक्ट को परिवर्तन कर सकते हो। 10 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हो। आपको सेल्फ नोट्स पढ़ना है। अब अंतिम समय में न तो किताब बदलनी है, न नोट्स बदलना है, न ही किसी और की सामग्री पढ़नी है। आपकी जो सामग्री उस पर ही 100% विश्वास करके उसको ही पढ़ना है। ओल्ड क्वेश्चन पेपर को जरूर हल करें, क्योंकि आरपीएससी में बार बार पूर्व एग्जाम में पूछे गए प्रश्न रिपीट होते हैं। तो 40% से अधिक अंक आप इसमें ला पाओगे। यानी जो लगभग बहुत कम समय में यानी महीने 1.5 महीने से लगे हुए हैं इस एग्ज़ाम में, यानी जिन्होंने लंबी तैयारी नहीं की है वो भी कम से कम इस सब्जेक्ट को एसएसटी को क्वालिफाई कर लेंगे। तो सभी विषय को पूरा करने की बजाय मजबूत पकड़ वाले विषय को प्राथमिकता दे। यानी आपकी जो 8 सब्जेक्ट किसी के कंप्लीट नहीं होते हैं, 8 में से 4 से 5 सब्जेक्ट कंप्लीट हुए आपके, तो आप दूसरों से आगे निकल सकते हो। तो आपके जो विषय कंप्लीट हो सकते हैं उन पर पूरा ध्यान दे। दर्शन शास्त्र और शिक्षण विधियों पर 100% ध्यान दे, क्योंकि दर्शन शास्त्र और शिक्षण विधि ये ऐसे विषय हैं, बिल्कुल छोटे छोटे विषय हैं और बिल्कुल सरल है। इनको आप 1 या 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। तो इसमें 100% फोकस करें, तो जिसमें से अगर 18 प्रश्न, वैसे तो 20 प्रश्न पूछे जाते हैं लेकिन 18 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपके 35 से 36 प्रश्न दोनों सब्जेक्ट में कंप्लीट हो जाएंगे। और 35 से 36 प्रश्न में अगर आप एग्जाम में कम से कम भी करते हो तो 30 प्रश्न आप कंप्लीट कर सकते हैं। यानी 60 नंबर इन दोनों सब्जेक्ट से आपके कंप्लीट हो सकते हैं। 1/3 नकारात्मक अंकन गलत प्रश्न करने पर होगा। और कठोर परिश्रम अगर आपने किया है, आत्मविश्वास आपने रखा है, धैर्य के साथ आपने एग्जाम हॉल में पेपर दिया है, तो सफलता अपने आप मिलेगी। क्योंकि एक छोटा सा कोटेशन है, हार होगी या होगी जीत नहीं मैं जानता, परीक्षा में बस अपना बेस्ट देना अपना फर्ज मैं मानता। यानी परीक्षा में आप अपना बेस्ट दीजिए, आपको अपना 100% दीजिए, तो सफलता अपने आप मिलेगी। पहले से आप सटीक रणनीति बना के नहीं जाए कि मेरे को 70 प्रश्न करने हैं या 90 प्रश्न करने हैं 150 में से 150 में से। नहीं, आप पेपर को देखकर, पेपर अगर कठिन है तो कम से कम करें जो आपको आ रहे हो, और अगर सरल है तो आप अधिक से अधिक कर सकते हो। लेकिन नकारात्मक
ऋणात्मकता का यानी नकारात्मक अंकन का जरूर ध्यान रखें और पेपर को उसके माध्यम से हल करें, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। यानी सफलता के लिए आपने कार्य किया तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो एक छोटी सी रणनीति थी एसएसटी सब्जेक्ट की, कैसी लगी आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर जीके की 10 दिनों की रणनीति नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां से आप जीके की रणनीति भी देख सकते हो।